हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। डबल ए ट्रिपल सी, जिसको ऑल इंडिया कोटा आयुष की काउंसलिंग में बोलते हैं, उसका राउंड थर्ड स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आप लोगों के साथ में शेड्यूल डिस्कस कर देता हूं कि कब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग कब करनी है, ये सारा शेड्यूल डिस्कस कर देता हूं। देन इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा एक, जिससे कि आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि डबल ए ट्रिपल सी में जाया जाए या फिर स्टेट की काउंसलिंग में जाया जाए। उसके बाद आपको फॉलो अप दूंगा कि कितने रैंक तक आपको राउंड 3 में गवर्नमेंट डीएएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस मिल जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन रहेगा। 13 अक्टूबर को शाम को 2 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट 13 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आप पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। थर्ड राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी वो 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगी। चॉइस फिलिंग आप रात में 11:55 PM तक कर पाओगे। चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगी वो शाम को 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए एक क्या चीज होती है डबल ए ट्रिपल सी में, चॉइस लॉकिंग मैंडेटरी नहीं होता है, ऑटो लॉकिंग भी होता है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, चॉइस लॉकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका, लेकिन जब आप चॉइसेस फिल कर रहे हैं तो आप चॉइसेस को सेव जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ चॉइसेस फिल करके छोड़ दी, सेव नहीं करी। पोर्टल में सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, उसको आप ऑप्ट करिएगा। 14 से 15 अक्टूबर को प्रोसेसिंग होगा। 16 अक्टूबर को आप लोगों का अलॉटमेंट आ जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो होगा वो 16 अक्टूबर को राउंड थर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट रहेगा। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगा। ये आप लोगों का शेड्यूल हो गया, जो कि टाइमलाइन के हिसाब से देखना है आपको। आज आपका रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बच्चे, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। जो ऑलरेडी राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्टर्ड है और उनको कोई सीट नहीं मिली थी, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ रहने दीजिए। जिन्होंने राउंड 2 में सीट मिली, ज्वाइन नहीं किया, वो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अपनी फीस वगैरह जमा करके फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये लास्ट चांस है आप लोगों के लिए डबल ए ट्रिपल सी में। अब एक इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है डबल ए ट्रिपल सी का, ये देखिए ये वाला। कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 नीड टू मेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन। मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से कैलकुलेटिव डिसीजन लेना है बिफोर पार्टिसिपेटिंग, एज वंस दे आर अलॉटेड या अपग्रेडेड अ सीट इन राउंड 3 of double A triple CUG counseling, they must join the round 3 allotted upgraded institute and their earlier allotted या admitted seat या allotted seat after round 3 result through any rounds of state UT counseling if any shall stand cancel। सपोज आपने डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट किया राउंड 3 में। अब आपको यहाँ पे एक सीट अलॉट हो गई, आपका अलॉटमेंट आ गया किसी भी कोर्स में। अब आपको ये सीट ज्वाइन करनी ही करनी है। अगर आप सीट नहीं ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, अगर आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्टेट की काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाती है, तो ये स्टेट वाली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डबल ए ट्रिपल सी में कैलकुलेटिव डिसीजन लेके ही राउंड 3 में पार्टिसिपेट करिएगा। इससे क्लियरली ये हो गया कि अगर आपकी रैंक ऐसी है कि डबल ए ट्रिपल सी में आपको सीट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग से आउट हो जाओगे, स्टेट काउंसलिंग। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी रैंक के बेस पे आपको डबल ए ट्रिपल सी में सीट मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, आपकी स्टेट में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी की सारी चीज़ें करियर सपोर्ट नीट के टीम से रीच आउट करके आप जान सकते हो। करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग ऑफर करता है। देखिए जो फ्री का गाइडेंस है वो हम लोग यूट्यूब पे देते रहते हैं, आप लोग यूट्यूब को फॉलो कीजिए और अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। सेल्फ काउंसलिंग पहले सीखो फिर काउंसलिंग करो। अगर आप नहीं से समझ पा रहे हो कि किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, तो सिंपली पेड गाइडेंस ज्वाइन कर लो। पेड गाइडेंस हमारा बहुत ही सस्ता है, कोई बहुत महंगा है नहीं। आप इजीली पेड गाइडेंस ज्वाइन कर सकते हो और आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाए। ये जो अभी एक बेसिक रूल था वो मैंने आपको बता दिया, सो दैट कि आप डबल ए ट्रिपल सी और स्टेट की काउंसलिंग को बैलेंस कर सको, स्टेट काउंसलिंग को इजीली बैलेंस कर सको। नहीं पता चले कि आप डबल ए ट्रिपल सी में भी आ जाओ राउंड 3 में और स्टेट की काउंसलिंग से बाहर हो जाओ और आप सोचो कि स्टेट में मैं अपने सीट ले लूँगा, अगर डबल ए ट्रिपल सी मिली तो छोड़ दूंगा उसको। ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है आप लोगों को। आपको अगर डबल ए ट्रिपल सी में सीट मिलती है तो आपकी स्टेट में सीट अलॉट होगी तो भी वो कैंसिल हो जाएगी। देखो ये लिखा है, allotted seat after round 3 result through any rounds of state UT counseling if any shall stand cancelled, वो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी।
अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि कितने रैंक तक लगभग आपको सीट मिल जाएगी, चांसेस है राउंड 3 में। राउंड 1 राउंड 2 का डेटा दूंगा कि कितने रैंक तक सीट मिली थी राउंड 1 राउंड 2 में। देन राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। ये जो मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूँ ये प्योरली एक्सपेक्टेड है, कुछ भी इसमें ये कंफर्म नहीं है कि नहीं इतने ही रैंक तक सीट मिलेगी या इसके ऊपर सीट नहीं मिल सकती या कट ऑफ इसके नीचे नहीं जा सकता है। ये एक एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूं, तो आप लोग इसको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही मानिएगा, इसको फाइनल मत मानिएगा, ये समझिए। बीएमएस की बात करते हैं, ये ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं मैं, ऑल इंडिया कोटा। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट का डेटा इंक्लूडेड है, बट सेपरेट नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितने रैंक तक सीट मिली थी, वो सेपरेट वीडियो में ही आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। राउंड 1 में 84,900 की रैंक तक ओपन कैटेगरी को सीट मिली, 90,115 ईडब्ल्यूएस, 87,697 ओबीसी, 2,34,668 एससी और 2,89,217 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी गवर्नमेंट बीएमएस की। राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 में अच्छा खासा कट ऑफ में आपको डाउनफॉल दिखा। 90,015 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को सीट मिली, 93,717 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सीट मिली, 91,836 की क्लोजिंग रैंक पे 91,836 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी कैटेगरी को सीट मिली, 2,46,949 की क्लोजिंग रैंक पे एससी कैटेगरी को सीट मिली एंड 2,85,459 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। राउंड 3 का एक्सपेक्टेड डेटा देता हूं आप लोगों को। 95,000 से 96,000 की अगर आपकी रैंक है ऑल इंडिया लेवल पे, तो आपको बीएमएस मिलने के चांसेस हैं। 98,000 के अप्रॉक्स ईडब्ल्यूएस क्लोज हो सकता है, 96 टू 97,000 के अप्रॉक्स ओबीसी क्लोज होगा, 2,55,000 से 2,58,000 के आसपास एससी कैटेगरी का क्लोज हो जाएगा एंड अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको गवर्नमेंट बीएमएस मिल जाएगा। बीएचएमएस की बात कर लेते हैं। राउंड 1 में 1,42,903 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली जनरल कैटेगरी को, 1,61,366 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस को सीट मिली, 1,50,989 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी को सीट मिली, 3,10,564 की क्लोजिंग रैंक पे एससी कैटेगरी को सीट मिली एंड 3,94,560 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। राउंड 2 की बात करते हैं, 1,59,651 की क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी को, 1,84,008 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, 1,68,164 की क्लोजिंग रैंक बीएचएमएस मिला था ओबीसी कैटेगरी को, 3,25,599 एससी कैटेगरी को सीट मिली और 3,99,042 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिली। ये देखिए, ये जो मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूँ ये गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस दोनों का ये कट ऑफ है, इंक्लूडिंग मतलब एक साथ कट ऑफ है। तो आप ये समझिए, अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट एडेड सीट मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट में फर्क इतना है, सपोज गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 50,000 है तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की फीस ज़्यादा से ज़्यादा 55 से 58,000 मिलेगी, बस इतना डिफरेंस होता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में, जो कि आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं। बाकी कोई खास डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। बीएचएमएस की राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं आपको तो 1,75,000 के आसपास की रैंक तक ओपन को सीट मिल सकती है, 2 लाख के अप्रॉक्स ईडब्ल्यूएस को मिलेगी, 1,85,000 के आसपास ओबीसी कैटेगरी को सीट मिल जाएगी, 3,38,000 से 3,40,000 के आसपास एससी कैटेगरी को सीट मिलने के चांस है एंड 4,20,000 से 4,40,000 के आसपास एसटी कैटेगरी को सीट अलॉट होने के चांसेस हैं ऑल इंडिया कोटा से। अब बात कर लेते हैं बीयूएमएस की। राउंड 1 में 96,035 की क्लोजिंग रैंक पे ओपन कैटेगरी को सीट मिली, ईडब्ल्यूएस 1,18,151, ओबीसी 1,02,012, एससी 3,13,593, एसटी कैटेगरी को 3,28,350 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। राउंड 2 में बहुत हैवी डिफरेंस देखने को मिला क्योंकि ये बीयूएमएस है। बीयूएमएस में जनरली माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ही जाते हैं, जिनको उर्दू आती होती है वही बच्चे जाते हैं बीयूएमएस में। तो ओपन कैटेगरी को 1,42,787 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, ईडब्ल्यूएस 1,91,237 की क्लोजिंग रैंक पे, ओबीसी 1,63,468 की क्लोजिंग रैंक, एससी 3,39,477 की क्लोजिंग रैंक, एसटी कैटेगरी को 4,35,011 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, 1,95,000 के आसपास ओपन कैटेगरी को सीट मिलने के चांस है, 2,40,000 ईडब्ल्यूएस, 2,10,000 ओबीसी, 3,60,000 एससी एंड 4,55,000 के आसपास एसटी कैटेगरी को सीट मिल जाएगी। ये मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है राउंड 3 का।
अब आपकी कितनी रैंक है, आपको कितनी रैंक पे किस स्टेट में सीट मिलेगी, आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, बीएमएस मिलेगा कि बीएचएमएस मिलेगा कि बीयूएमएस मिलेगा। हालांकि बीयूएमएस वालों का तो अपना एक अलग डिसीजन रहता है जो बीयूएमएस करना चाह रहे हैं। ये सारा का सारा आपको पेड गाइडेंस में बताया जाएगा। करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस में इनरोल हो सकते हो और आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग मेरी टीम कर देगी। सिर्फ चॉइस फिलिंग नहीं करूंगा, पूरी काउंसलिंग करूंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। राउंड 3 चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा टिल एंड। जब तक आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर लोगे तब तक आपकी काउंसलिंग करी जाएगी। आपको अगर कोई क्वेरी रहती है तो क्वेरी भी उसी में ली जाएगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करवाया जाएगा, मेरी टीम ही आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करवाएगी। मतलब इसी पैकेज में आपका हर एक चीज इंक्लूडेड रहेगा। अगर आप लोग इच्छुक हो, आपको लग रहा है कि सीट मिल जाए आपको, आपकी रैंक पे कहाँ पे बेस्ट सीट मिल सकती है, करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।